दुर्गा नवमी की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आरएसएस के शताब्दी समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होगा आयोजन। स्मारक डाक टिकट और सिक्का करेंगे जारी। देश भर में स्वयंसेवक और प्रमुख हस्तियां रहेंगी मौजूद। संघ की सांस्कृतिक राष्ट्रवादी भूमिका को मिलेगा मंच। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को दी गई स्वास्थ्य और उर्वरक मंत्रालयों की जानकारी। जेपी नड्डा, अनुप्रिया पटेल समेत कई मंत्रियों ने दी प्रस्तुति। आयुष्मान भारत, जनौषधि व सस्ती खाद्य योजनाओं रही केंद्र में। उपराष्ट्रपति ने सुधारों की सराहना की और समावेशी विकास को बताया अहम। रक्षा लेखा विभाग का 278वां वार्षिक समारोह आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। नए प्रकाशनों की एक श्रृंखला का करेंगे शुभारंभ। सीजीडीए की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना और सेवा वितरण को बेहतर बनाना उद्देश्य। सीजीडीए अधिकारियों को वर्ष 2025 के उत्कृष्टता पुरस्कार करेंगे प्रदान। भारत और 4 यूरोपीय देशों का अब तक का सबसे बड़ा एफटीए समझौता आज से लागू। 15 वर्षों में $100 अरब निवेश और 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य। आईटी, हेल्थ, एजुकेशन व प्रोफेशनल सेवाओं को मिलेगा बल। प्रोफेशनल डिग्रियों की आपसी मान्यता से बढ़ेगा रोजगार। और शारदीय नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन आज मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की होगी उपासना। इस दिन को महानवमी और दुर्गा नवमी के नाम से जाना जाता है। मंदिरों और पांडालों में उमड़ा भक्तों का हुजूम। आरएसएस ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए हैं। 2 अक्टूबर को आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष समारोह मनाएगा और आज इस अवसर पर एक दिन पूर्व एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्र के प्रति आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्मारक डाक टिकट और सिक्के को जारी करेंगे। प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा 1925 में नागपुर, महाराष्ट्र में स्थापित आरएसएस की स्थापना एक स्वयं सेवक आधारित संगठन के रूप में की गई, जिसका लक्ष्य नागरिकों में सांस्कृतिक जागरूकता, अनुशासन, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना था। प्रधानमंत्री ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी विशेष रूप से संघ के शताब्दी वर्ष का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार ने देश को वैचारिक गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने के लिए संघ की स्थापना की थी। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले कुछ ही दिनों में हम विजयादशमी मनाने वाले हैं। इस बार विजयादशमी एक और वजह से बहुत विशेष है। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष हो रहे हैं। एक शताब्दी की ये यात्रा जितनी अद्भुत है, अभूतपूर्व है, उतनी ही प्रेरक है। आज से 100 साल पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, तब देश सदियों से गुलामी की जंजीरों में बंधा था। सदियों की इस गुलामी ने हमारे स्वाभिमान और आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाई थी। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के सामने पहचान का संकट खड़ा किया जा रहा था। देशवासी हीन भावना का शिकार होने लगे थे। इसलिए देश की आजादी के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण था कि देश वैचारिक गुलामी से भी आजाद हो। ऐसे में परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस विषय में मंथन करना शुरू किया और फिर इसी भगीरथ कार्य के लिए उन्होंने
1925 में विजयादशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉक्टर साहब के जाने के बाद परम पूज्य गुरु जी ने राष्ट्र सेवा के इस महायज्ञ को आगे बढ़ाया। आज आरएसएस 100 वर्ष से बिना थके, बिना रुके राष्ट्र सेवा के कार्य में लगा हुआ है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति कार्यालय ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की हैं। ये बैठक भारत की सैन्य नेतृत्व की मजबूती और रणनीतिक संवाद को दर्शाती है। बैठक का उद्देश्य देश की सुरक्षा, सैन्य तैयारियों और प्रमुख मामलों पर विचार विमर्श करना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालयों के प्रमुख पहलों से मंगलवार को अवगत कराया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव जाधव तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सचिवों के साथ मंगलवार को नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की गई। बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति को दोनों मंत्रालयों की उपलब्धि, पहलों, कल्याणकारी योजनाओं और कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। चर्चा में राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं को सहायता देने के उद्देश्य से दोनों मंत्रालयों के प्रमुख कार्यक्रमों और जारी प्रयासों को रेखांकित किया गया। और तमिलनाडु के चेन्नई स्थित एन्नोर थर्मल पावर प्लांट के निर्माण स्थल पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन इमारत का एक स्टील आर्च गिरने से 9 मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। मृतकों में ज्यादातर असम और आसपास के राज्यों के प्रवासी मजदूर थे। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल मजदूरों को नॉर्थ चेन्नई के स्टैनली गवर्नमेंट अस्पताल में एडमिट कराया गया। राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि चेन्नई, तमिलनाडु में इमारत गिरने से हुए हादसे से वे दुखी हैं। इस कठिन समय में प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 278वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय की सुधार वर्ष पहले एक भाग के रूप में रक्षा मंत्री नए प्रकाशनों की एक श्रृंखला का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना और सेवा वितरण को बेहतर बनाना है। ये प्रकाशन विभाग के आधुनिकीकरण, बेहतर पारदर्शिता और रक्षा सेवाओं को अधिक समर्थन देने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस अवसर पर प्रमुख विभागीय परियोजनाओं और सुधारों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सीजीडीए अधिकारियों को वर्ष 2025 के रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। इस समारोह में रक्षा वित्तीय प्रबंधन में नवाचार, व्यावसायिक उत्कृष्टता और दक्षता पर विभाग के प्रयासों को दिखाया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज चालू वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय द्विमासिक समीक्षा बैठक के निर्णयों की घोषणा करेंगे। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली रेट निर्धारण समिति ने अगली द्विमासिक मौद्रिक नीति पर फैसला लेने के लिए सोमवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा सुबह 10 बजे वित्त मंत्री की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे।
इसके दोपहर 12 बजे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों का यह मानना है कि आरबीआई इस बार रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है। एसबीआई ने भी अपनी एक रिपोर्ट में इसकी संभावना जताई है। बाढ़ से पंजाब को हुए नुकसान की रिपोर्ट लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अमित शाह को पंजाब के हालात से अवगत कराया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान उन्हें मानसून के दौरान आई बाढ़ के बाद राज्य में हुए भारी नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने आपदा राहत और पुनर्वास के लिए राज्य के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार पंजाब के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में राज्य के पास 12,589 करोड़ रुपए से अधिक की पर्याप्त धनराशि है, जिसका उपयोग भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार प्रभावित लोगों को राहत और तत्काल पुनर्वास के लिए किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर को पंजाब का दौरा कर बाढ़ की स्थिति और नुकसान का जायजा लिया था। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी नाल मुलाकात हुई। बड़े साजगार माहौल दे विच हुई ते मैं उन्हां नूं पंजाब दे हड़ां दी सिचुएशन सारी समझाई कि किवें 2300 तो वध पिंड डुब गए, 5 लाख तो वध बंदे बेघर हो गए, 20 लाख तो वध बंदे प्रभावित हो गए, 3200 स्कूल टुट गए, 8500 किलोमीटर सड़कां मलबा बन गईयां, 60 के करीब जाना चलियां गईयां, 2500 के करीब पुल या पुलियां छोटियां वो रुड़ गईयां। ईवन छोटे बच्चों दियां सिलेबस दियां किताबां भी रुड़ गईयां, छोटे बच्चों दियां किताबां भी रुड़ गईयां। सानू उन्हां दा समैस्टर अगे करना पैना, जो किताबें है नहीं पेपर किवें देणगे हो। सो मैं होम मिनिस्टर साहब नूं दस्सिया कि उन्होंने बड़े ध्यान नाल गल सुनी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल असी पंजाब नूं होर माली सहायता होर जिन्ना भी हो सकता वो करांगे। भारत और 4 देशों के यूरोपीय समूह EFTA के बीच मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू होगा। इस समझौते के लागू होने के बाद से अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन का निवेश और 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजन का अनुमान है। समूह ने $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। समझौते के कार्यान्वयन के बाद 100 वर्षों के भीतर $50 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अगले 5 वर्षों में $50 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसमें भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। ये भारत की ओर से अब तक का साइन किया गया किसी भी व्यापार समझौते में अपनी तरह की पहली प्रतिज्ञा है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य आइसलैंड, लिंक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं। समझौते में नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और वास्तुकला जैसे क्षेत्रों में पेशेवरों के लिए पारस्परिक मान्यता का प्रावधान है। घरेलू ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले स्विस उत्पाद जैसे घड़ियां, चॉकलेट, बिस्किट और घड़ियां कम कीमत पर उपलब्ध होंगी। भारत व्यापार समझौते के तहत इन वस्तुओं पर सीमा शुल्क को 10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। और देश का फार्मा उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये वृद्धि देश के आर्थिक और स्वास्थ्य सेवा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में इस क्षेत्र की क्षमता को प्रदर्शित करती है।
भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक आधिकारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत के फार्मास्यूटिकल्स निर्यात का वर्तमान मूल्य लगभग 27.8 अरब डॉलर है और ये साल के अंत तक 30 अरब डॉलर से अधिक हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश का घरेलू फार्मा बाजार जो वर्तमान में 60 अरब डॉलर का है, 2030 तक 130 अरब डॉलर तक दोगुना होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री ने भारत के मेडटेक क्षेत्र में तेजी से विस्तार पर प्रकाश डाला। ये क्षेत्र वर्तमान में 15 से 20% की वार्षिक वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है और इसमें देश भर के लगभग 800 मेडिकल डिवाइस निर्माता शामिल हैं। Our pharma exports are now already $27.8 billion US, and we hope to cross, because we started moving in a faster pace, we hope to be $30 billion US by 2030. And RAEC-wise, while our volume-wise, we are about third globally, of course, for all the reasons, because we are a huge volume even as a population. But even value-wise, we are number 14, which is quite a respectable rank. And very fast in the last 10 years, we have succeeded in moving on. Like, for example, we started from just about $10 billion US in 2014 when this government came in. Today, we are $130 billion, and we hope to be reaching we hope to be 130 by 2030, and we are already crossing 100 by now. So it's been a very fast journey over the last 1 decade. विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र को संबोधित किया। आपको दिखाते हैं उनकी इस यात्रा की झलकियां। Every member who can make this world a better place must have the opportunity to do their utmost. And for that to happen, reformed multilateralism is the obvious way. The 9th decade of the UN must be one of leadership and hope. Bharat will do its fair share and more. और अब खबरें खेल जगत से। सुमित अंतिल ने इतिहास रच दिया है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। उन्होंने एक ऐसा कमाल किया जो भारतीय खेल के इतिहास में पहली बार देखने को मिला। सुमित ने मंगलवार को अपना तीसरा भाला फेंक खिताब जीता, जिसमें भारत 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहा। 27 साल के सुमित ने अपनी 5वीं कोशिश में बेस्ट थ्रो फेंका। सुमित ने 71.37 मीटर दूर भाला फेंक पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा का खिताब जीता। बड़ी बात यह है कि सुमित इस कामयाबी को देखने के लिए
नीरज चोपड़ा भी स्टैंड में मौजूद थे। सुमित ने 2023 सीजन में बनाए 70.83 मीटर के अपने ही चैंपियनशिप रिकॉर्ड को बेहतर किया, लेकिन 73.29 मीटर के अपने विश्व रिकॉर्ड से लगभग 2 मीटर दूर रहे, जो उन्होंने 2023 एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के दौरान बनाया था। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उनके अलावा किसी भी भारतीय ने 3 गोल्ड मेडल नहीं जीते। और भारतीय महिला टीम ने विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में धमाकेदार जीत से आगाज किया है। टीम ने मंगलवार को ओपनिंग मैच में श्रीलंका को 59 रन के बड़े अंतर से हराया। गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 47 ओवरों में 8 विकेट खोकर 269 रन बनाए। डकवर्थ लुईस नियम के तहत श्रीलंका को 271 रनों का टारगेट मिला। मैच में 2 बार बारिश के कारण मैच 47 ओवर का कर दिया गया, इसलिए 47 ओवर प्रति पारी मैच किया गया। 271 रन चेस कर रही श्रीलंकाई टीम 45.4 ओवर में 211 रन पर ऑल आउट हो गई। दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके, स्नेह राणा को 2 विकेट मिले। श्रीलंकाई कप्तान चमारी अटापट्टू 43 रन के सबसे ज्यादा स्कोर पर रही। और शारदीय नवरात्रि का आज 9वां और अंतिम दिन है। आज के दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री माता स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन को महानवमी और दुर्गा नवमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिद्धियों को देने वाली मां सिद्धिदात्री देवी का ये 9वां स्वरूप कार्य सिद्धि और मोक्ष दिलाने वाला है। यही कारण है कि माता को मां सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। इनकी विधि विधान से पूजा और आरती करने से साधक को जीवन के दुखों से छुटकारा मिल सकता है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक अणिमा प्राप्ति प्रकाम में महिमा, गरिमा, लघिमा, वशित्व और इशित्व ये मां के 8 सिद्धियां हैं, जो कि मां सिद्धिदात्री की पूजा से आसानी से प्राप्त होती हैं। जो भक्त नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना और अंतिम दिन कन्या पूजन कर उसे मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अष्टमी के अवसर पर दक्षिण दिल्ली के चित्तरंजन पार्क स्थित दुर्गा पूजा पांडाल और कालीबाड़ी मंदिर में मां दुर्गा और मां काली के दर्शन किए। उन्होंने आरती और पूजा अर्चना की और माथे पर तिलक लगाया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भी प्रधानमंत्री के साथ माता के दर्शन किए। चलते चलते आपको छुड़ जाते हैं इसकी कुछ झलकियों के साथ। दीजिए इजाजत, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।